हमसे सुनियो बेटा, देखो अब तक हम जो सवाल करने का है चक्रवृद्धि ब्याज के, बाय हम हर एक साल की अलग अलग ब्याज निकाल रहे हैं। पहले साल की अलग ब्याज निकाल रहे हैं, दूसरे साल की अलग निकाल रहे हैं, तीसरे साल की अलग ब्याज। कब ऐसा ऐसा ना है सकत तो क्या हम तीनों साल की मिला के एक बार में निकालते ब्याज? बिल्कुल ऐसा सकत है। सुन लो कोमल मेरी बात। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें जो रेट है पहले साल की 10% सपोज दे दी, दूसरे साल की 10% ब्याज लगाई, तीसरे साल को 10% लगाई, तो तुम जोड़ के बता दो ब्याज कितनी आएगी। तो तुम ये 10% 10% और 10% तीनों साल की तुम अलग अलग ब्याज लगाते हो। चौना या 10% है तीनों साल के हिसाब से एक बना ले और सीधो पैसा पे ब्याज निकाल ले, सीधी घट्टी आ जाए। उदाहरण के तौर पे ध्यान से समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज कबू सवाल में पूछे है, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े आराम से बता रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो मत कब हो और रेट दे दे, तुम सपोज करो रेट माने दे दिए 10%, कितनी दे दी 10%। तब तुम्हें क्या करना है जी 10% और समय दे दो, सपोज करो माने 2 साल, कितना दे दो 2 साल। तब तुम्हें क्या करना है कि रेट जो है 10% जो दोनों साल के लिए 10% है, जो दोनों साल की इकट्ठी एक बना देनी है। एक बनाते कैसे, बाकी लिए फॉर्मूला है a + b + ab बटा 100। ठीक है, या फिर तुम ऐसे यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, 100 मान लो अपने पैसा है, 10% की वृद्धि वही तो तुम कहोगे 110 बटा 100, फिर 10% की वृद्धि द्वारा वही तो 110 बटा 100। ठीक है, 100 से का कट के बोलो 100, 0 से का कट के 0, 11 गुणा 11 कितना 21, 100 से कितना ज्यादा है 21, तो दोनों साल की बनेगी जी कितनी 21%। ये तरीका तुम बताए दो मास्टर, तुम बताए तो जा रहे जी जावजे बताए तो अगर जी फ्रैक्शन में होती वैल्यू जे 10 20 30 है तो जा यूज कर लोगे सीधो सीधो, लेकिन अगर जो बटे में होती सपोज जो होती 14 सही 2/7%, तो जाए तुम यहाँ रखत ना है तो जोड़े घटाई में और दिक्कत आती तुम्हें। तो 14 फिर हमें जाए फ्रैक्शन में बदलने या वैल्यू होते 1/7, तो बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी वैल्यू बढ़ी 1 के में थी 7 में थे, तो कितनी आएगी बोलो 8/7 आएगी। ध्यान से सुनो बेटा इंपॉर्टेंट बात, कब फ्रैक्शन में आ जाए तो सॉरी बटे में आ जाए, अगर परसेंटेज वैल्यू रेट जो है कब बटे में आ जाए, रेट कब बटे में आ जाए तो बाय हमेशा फ्रैक्शन में बदल दो, जाए जामे ऊपर वही संख्या जोड़ के ऊपर रखो, नीचे की हमेशा समान हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा कि 100 में मेरे रुपया पहली साल बढ़े कितने 1/7 में तो है 8/7, फिर दोबारा दूसरी साल में कितने बढ़े 1/8/7। सॉल्व करके बता दोगे तुम्हारी रेट 100 से जितनी ज्यादा आ जाए वही रेट तुम्हारी बन जाए। ठीक है, लेकिन मां साहब अगर तुम्हारी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आते बटे में ना आते, सीधी सीधी है 10 20 30, तो जाए यूज कर लो तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। कैसे, एक ही जगह तो रखोगे 10 पहली साल के लिए, बी की जगह का रखोगे दूसरी साल के लिए 10, क्योंकि समय 2 ही साल है, और ए और बी को गुणा यानी 10 गुणा 10, पहली साल को 10 दूसरी साल को 10 बटे कितना 100 फॉर्मूला में होता है। तो 10 गुणा 10 100 है, 100 तो 100 जी के घट को 1 ले 10 और 10 20 और 1 कितने हैं 21। तो तुम एक काम कर सकते हो, सीआई निकालनी है। अगर तुम्हारा पैसा दे रखो सवाल में सपोज करो 5000 रुपया, तो 5000 रुपया पे 2 साल की अगर चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है तो 10 2 बेर मन लगा, सीधो एक बेर का लगा दो 21% कर लो, तुम्हारा आ जाओगे पैसा कितना बताओ 5 एकम 5 5 दूनी 10 1050 रुपया ब्याज आ जाएगा, 1050 रुपया का आ जाएगी ब्याज आ जाएगी। अब यही सवाल सपोज करो चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछे तो तुम्हें मूलधन दोबारा से 5000 ही दे दे, तो सपोज करो 5000 दे दे तो मूलधन रेट दे तो तुम्हें 10%, अब की बार समय अगर वो 3 साल दे दे तो क्या करते मतलब 3 साल निकालते, तो यही फॉर्मूला के लिए यूज कर लेते, 2 बार यूज कर लेते। 2 बार कैसे देखो, पहली साल की 10%, दूसरी साल की 10%, तीसरी साल की 10%, तो क्या करोगे मां साहब, तो जहाँ 10 है 3 बेर लिख लो 10 10 और 10। अगर 2 ही साल के लिए होते तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है कि यहाँ रख लेते, पर चूंकि अब 3 साल है तो एक बार तो बेटा ए बी मान के फॉर्मूला में लगाओगे, चूंकि हम ए बी है सिर्फ, और जो आंसर आ जावे बाय फिर जाके साथ सॉल्व करके यहाँ रखोगे। मतलब करके बताओ, देखो ए की वैल्यू पहले इन दोनों ने सॉल्व कर लियो, कितना आयो बोलो इस बार, अभी मेरे कौन सा सॉल्व करे रहेगा, तो इन दोनों ने सॉल्व कर ले तो जा ए मान लो जा का मान लो, तो ये जाएगा 21 प्लस कितना 10 और 21 गुणा 10 यहाँ लिखोगे बटे कितना करोगे 100, 0 तो 0 कट गो, 21 में 10 को भाग देंगे तो जितना 31 है वो मासा, और जहाँ में 10 को भाग देंगे तो जो है 2.1
1 के बाद पॉइंट लग जाओ तो ये आ जाओ कितना 33.1% है जाओ। तो चाहते बढ़िया के 3 3 साल की निकालो 5,000 रुपया पे सीधा का कर दे 31.1% कर दो, तीनों साल की इकट्ठी आ जाती। ये मेहनत करनी पड़ेगी नहीं बस थोड़ी सी। अब नंद तक बात समझ में आई क्या ना ये बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटा। हम सवालों में यूज करेंगे तब याद कर लेंगे क्या चाहिए। मास्टर एक बात बताओ, अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज न पूछे का चक्रवृद्धि ब्याज न पूछ के सवाल में CI माइनस ऐसा ही पूछ ले तब रेट कैसे बदलते हैं। तब रेट बदलने का तरीका जो होता है A गुणा B बटे कितना 100। जो A का मास्टर ये रेट है पहले साल की, ये रेट है दूसरे साल की। उदाहरण देखो, सपोज करो मूलधन सवाल में दे दो तुम्हें 5,000 रुपया और रेट तुम्हें दे दी बेटा कितनी, रेट दे दी 10% की का और समय दे दो तुम्हें 2 साल को और पूछ लो माने बताओ CI माइनस SI का होगा सवाल में। तो CI माइनस SI के लिए रेट कैसे निकालोगे, CI माइनस SI के लिए रेट कैसे निकालोगे, जा फॉर्मूला से निकालोगे। एक बात सुनिए, अगर कोई बालक थोड़ा सा होशियार हो तो ना यहाँ पे तो वो जाए याद न करके A प्लस B बाय 2 निकाल सकते हो CI माइनस SI। कैसे ध्यान से सुनिए, पहले में पुराना तरीका ही बताया। तुम्हें पता है CI की रेट कैसे निकालता है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछिए तो रेट कैसे निकालता है मास्टर A प्लस B प्लस AB बटा 100। जी केवल काय की रेट निकल के आते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछे CI की सबन में पता है कि नहीं। पता 2 साल की कितनी है 10%, 10 और 10 20 और जी हजार को कटेंगे 1 तो कितनी बनेगी 20%। मुझे पूछो का है CI माइनस SI पूछो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की रेट आ गया हमें SI की रेट का कर लो माइनस कर लो। और SI की रेट हर साल कैसी होती है समान, तो पहले साल की 10 दूसरे साल की 10 तो कितनी आएगी टोटल मिलाएगी 20। अगर मैं जाने थे अपनी SI माइनस कर लूं, ये तो CI हैगी, ये CI की रेट हैगी, ये SI की रेट हैगी, तो CI माइनस SI की रेट कितनी आएगी बोलो 1% आएगी। या फिर मास्टर जाके डायरेक्ट निकाल सकते हो, जाते डायरेक्ट कैसे आ जाएगी A गुणा B बटे 100, A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 10 तो सीधी 10 गुणा 10 कितना आएगा बताओ 100 और नीचे कितने 100 से 100 कटेगा कितना आएगा बोलो 1% आएगा। जाते सीधो है पर मैं रटावो ना चाहते जा चाहिए कि जी 1% कैसे आएगा तुम्हारो है ना। जी कैलकुलेट कर दो A गुणा B कैलकुलेट कर दो तुमने, तो A गुणा B जाते कर दो, जाते निकालो या जाते निकालो एक ही बात है। लेकिन मास्टर जी बताओ जी कब लगाना है, जब तुम्हारे सवाल में CI माइनस SI पूछे और केवल CI पूछे तो अपनी रेट जाते बदलनी है, और CI माइनस SI पूछे तो जाते अपनी रेट बदल लेनी है। रेट बदलने के बाद सीधा मूलधन पे ब्याज निकालती हूँ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आई। अब मास्टर जब है ना थोड़े से सवाल कराए जो सवाल कर लेना है कोई स्टूडेंट। कौन सा सवाल थोड़ा सी बदलिए, समय कितना है 1 वर्ष। अच्छा और बचुआ जाइए माने पूछिए कि अगर मैं छिमाही छिमाही से तिमाही में बदलूं तो डिफरेंस का आएगा CI का डिफरेंस, यही पूछोगा। अगर मैं फॉर्मेट बना जा रहा हूँ जाके कल ही सवाल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छमाही की ब्याज और तिमाही की ब्याज में डिफरेंस का होगा। तो जी तुम्हें 2 वे सॉल्व करना पड़ेगा, एक वे तो छमाही की ब्याज निकालनी पड़ेगी, एक वे तो मैं यहाँ फॉर्मेट बना जा रहा हूँ। छमाही के लिए क्या करना पड़ेगा तो सुन लो, छमाही की ब्याज कैसे निकलता है रिवीजन है यहाँ तुम्हारो, और तिमाही की ब्याज कैसे निकलेगी। तो छिमाही की ब्याज के लिए रेट कितनी आ जाएगी बोलो। अगर जो रेट पूरी साल की सवाल में दे रखी है 1 साल की 20% है तो 6 महीना की रेट क्या लगाओगे ताकि पूरी साल की 20 लगे, कितनी लगाओगे 10। तो छिमाही में रेट आदि आ जाता है याद रखियो, तो रेट कितनी आ जाएगी बोलो 10%। और समय जो है 1 वर्ष में छिमाही केवल लग जाएगी ब्याज लग जाएगी, तो समय लिखोगे 2। ठीक है, बाकी तुम्हें पता ही है 8,000 रुपया पे 10% डिफरेंशियल वैल्यू 1/10 जो है ब्याज निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। निकाल लोगे, निकाल दूं पहले 10 पर 1/10 करोगे तो 80, फिर जा को 1/10 करोगे 80, जा को 1/10 करोगे 8, तो मेरी टोटल
168 रुपया आएगी छमाही की ब्याज। तिमाही की निकाल लो 800 रुपया पे। चलो रेट बताओ, रेट कितनी होगी बताओ। अगर तिमाही है भैया 20% है, तिमाही में बदलना। एक साल की 20, एक साल की तुम 20% लगा के आओ तो 3 महीने कितनी लगेगी? 5 तभी तो एक साल की 20 होगी। तिमाही 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 तभी तो एक साल बनेगी। हाँ जी, तो रेट लगेगी कितनी बोलो? 5%। और वो फॉर्मूला तो मैं बता ही चुका हूँ। 12 महीना की मासा 20 है तो 3 महीने तिमाही की पूछी है। कैसे निकालता हूँ? बाकी तुम जानते ही निकालो। समय कितना? एक साल में कितनी तिमाही बनेगी? तिमाही पर ब्याज लगाए हुआ एक साल में 4 बेर ब्याज लगाए थे। तो मेरे 800 रुपया पे 4 बेर ब्याज तुम्हें निकालनी है। रेट कौन सी है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 की दर से 4 बेर ब्याज निकालनी है। 800 पे निकाल लियो। फिर इन दोनों को क्या बता दोगे? डिफरेंस। जो ब्याज यहाँ आवे, जो ब्याज यहाँ आवेगी, इनको अंतर पूछो। मैंने घर जाके दोनों कर लियो। मैं जो सिखावा चाह रहा हूँ बस बात चलन दो बेटा। बंद कर दो, बंद करो। देखो जालन तू सवाल बहुत कराने या देकर चलो। मास्टर पुराने तरीका के करते तो कैसे करते? 4000 रुपया पे 3% की फ्रैक्शन वैल्यू होते है 3/100। 3/100 2 साल की ब्याज निकाल लेते, आंसर आ जाता। जाको 3/100 करते यहाँ तो आंसर, फिर 3/100 जाको 3/100 करके आंसर आ जाता है। पर मैं यह तरीका थोड़ी बता रही हूँ तुम्हें, या तो घर जाके तुम कर ही लोगे पुराने तरीका। मैं कह रहा हूँ कि 4 रेट है 3% है 2 साल के हिसाब से बदल लो। जब CI माइनस SI पूछेगा तो कैसे बदलता है? अरे कैसे बदलता है? 3 गुणा 3। रेट पहली साल की 3 है, दूसरे साल की 3 है, तो A की वैल्यू पहली साल के लिए 3, दूसरे साल के लिए 3। तो A की और B की वैल्यू समान रहेगी दोनों साल के लिए। बटे कितना? 100। बताओ 3 तरह का कितना होता है? 9। 100 को भाग दोगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। संख्या तो रह गई है तो 1 0 आगे बढ़ा लो यहाँ और यहाँ पॉइंट लगा दो। तो रेट मेरी कितनी आएगी? रेट आएगी 0.09%। 2 साल की रेट सीधी सीधी आएगी 0.09%। 2 साल की ब्याज 4000 रुपये निकालनी है। तो 4000 रुपया को क्या करना है तुम्हें? सीधी रेट कौन सी? 0.09% करना है। परसेंट हटाओगे तो नीचे का लगाओगे 100। जहाँ पॉइंट हटाओगे तो 1 2 0 और बढ़ेंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट जो है बाकी बात 2 संख्याएं। बताओ 3 0 से क्या घटेगा? यहाँ 2 0 से 1 0 जा 0 से कोई मतलब मत रखियो। जो संख्या से पहले 0 को कोई मतलब होता है, चाहे बेशक तुम यहाँ से हटाए दे जाए। 9 चौक कितने होता है बताओ? 36। बात काय को देना होगी 10 ये वाले 0 को कितना आ जाएगा बताओ? जी ब्याज आ जाएगा जी, अंतर आ जाएगा दोनों। CI माइनस SI कितना आएगा? 3.5। या तो जहाँ तरीका अपना लो या जहाँ तरीका अपना लो। तो जी शॉर्टकट मेथड है ना, पर जी मेथड कब लगेगा? जब मूलधन तुम्हें सवालों में दे रखो तब। तो मैं एक तरीका नया सिखावा चाह रहा हूँ ताकि तुम जल्दी आंसर दे सको। ठीक है, चलो फॉर्मेट उतार ले करियो, गज्जा के सॉल्व कर ले करियो ताकि तुम्हारी पुरानी प्रैक्टिस बनी रहे। मैं ना चाहता तो बात तरीका तुम भूल जाओ। तो सुन लो, पहले पुराना तरीका देखो। पुराना तरीका कैसे करते हैं ये बताओ पहले। तो क्या करते बेटा? 5% का बदलते बोलो फ्रैक्शन में नहीं होते 1/20। तो मेरे पास मूलधन ना तो फिर वो नकली मूलधन निकालना पड़ेगा। नकली मूलधन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तब 20 को 20 में क्या बेर गुणा होगा? 1 साल 73 दिन आए तो दोनों ने 2 साल मान लेते हैं। 2 साल की सीधे सीधे गुणा पहले ब्याज निकाल लो। तो 2 साल की कैसे निकालोगे तुम? क्योंकि मास्टर 20 गुणा 20 करो कितना आएगा? 400 है। नकली मूलधन मान के अपनी ब्याज दोनों साल की निकाल ली। पहले साल की ब्याज आ जाएगी तुम्हारी 1/20 कर दोगे जाकर तो कितनी आ जाएगी बताओ? 20 दूनी 40 20 आ जाएगी। अरे जाको 1/20 करोगे जब तुम अगली बार दूसरे साल की निकालोगे तो जब को 1/20 करोगे, जब को 1/20 करोगे तो जाको 1/20 कितना होगा? 20 और जाको 1/20 करोगे 1। तो तुम्हें ये था दूसरे साल की ब्याज कितनी आएगी बोलो? 21। तुम्हें कितने दिना की चाहिए थी? 73 दिना की चाहिए थी। या फिर एक सिंपल तरीका बताऊं, तुम दोनों साल की मन निकालोगे फिर वो 100 मान के करना पड़ेगा। चलो ये ढूंढो जल्दी समझ में आएगा। तरीका बहुत सारे होते हैं। तो जी तो पूरी साल की यानी क्या दिना की है? 365 दिना की ब्याज 21 है। तुम्हें क्या दिना की चाहिए? तुम्हें तो केवल 73 दिना की ब्याज चाहिए ना। तो इन दोनों को गुणा और जाको करते हुए भाग। तो तुम करोगे 21 गुणा 73 भागे थे कितना? 365। 73 से 5 फिर कटे तो 5 को भाग दिए 5 चौक 20, 1 बचेगा
5 दूनी 10 4.2 आ गई। कितना आ गया? 4.2 आ गया। तो जी जो मेरी ब्याज है ये पूरी साल की है 73 दिना की आ गई कितनी? 4.2। तो मैं यहाँ पे 4.2 का यूज करना। पूछो क्या है? मूलधन पूछो। मूलधन यानी 400 की वैल्यू पूछो। CI माइनस SI कितना दे रखा? 2। तो तुम्हारा CI माइनस SI कितना यहाँ सवाल में बोलो? 21। तो दिक्कत है जाएगी जब पूरी साल की है ना। CI माइनस SI जामुन तो निकलना पा गई। हाँ तो जामुन CI माइनस SI जो है जामित SI माइनस करनी पड़ेगी अपनी। और एक साल की SI अगर 20 रुपया है, 365 दिना की SI अगर 20 रुपया है तो 73 दिना की SI कितनी होगी? इनसे पहले SI निकालनी पड़ेगी। इन दोनों को समझ आपको भाग चलिए जाओ 20 गुणा 73 बटे कितना? 365 जाते करने जाके 5 में 4 है। सुन ले बेटा एक दिन देखो जी जो होता है जी वाली जी SI होते हैं एक साल की। एक साल की SI अगर 20 रुपया बनी है तुम्हारी तो 73 दिना की SI कितनी बनेगी? तो 73 दिना की SI बनेगी कितनी? या सोल्व करके 4। समझिए क्या वो चाह रहा हूँ कि बेटा अगर पूरी 73 दिना की CI तुम्हारी 4.2 है और जामे SI कितनी है? 4। तो अंतर कितना होगा बता जामे? 0.2 होगा। कितना होगा? 0.2 अंतर है तुम्हारा। अंतर कितना है? 2 रुपया। तो क्या की वैल्यू बतानी है? 400। जामे 400 को गुणा कर दो 0.2 को दे दो भाग। पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ेगा 2 बढ़ के जाओ कितना आ जाओ? मूलधन कितना मान लो? 100 मान लो। 100 मान के चल लो। कैसे करोगे? देखो पहले साल की रेट कितनी है? 5%। तो जाओ 5% करोगे कितनी ब्याज आ जाएगी? नहीं बताइयो कितनी? 5% यानी 1/20 करोगे कितना आएगा? 20। अब तुम्हें क्या दिना की ओर निकालनी है? 73 दिना। तो अपनी रेट है ना 73 दिना के हिसाब से यहाँ बदल लो। कैसे बदलोगे? देखो यहाँ ऐसे बदल लो। मासा 365 दिना की रेट दे रखी है कितनी? 5%। वो 73 दिना की रेट बता दो। तो 73 दिना की रेट बदल लो अपनी। तो इन दोनों को गुणा जाको भाग। तो 73 के 5 बेर और 5 पे 5 के बेर 1। तो तुम्हें 1% के हिसाब से ब्याज निकालनी है। तो जाको 1% करोगे कितना आएगा बोलो? 1। और जाको 1% करोगे तो कितना आएगा बोलो? 0.0। सही तो है। 5 से के बेर बेटो 20 बेर 1/20 कितना होता है? तो यहाँ पे पहले पॉइंट लेके 0 बढ़ा 0.0 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा है ना। तुम्हारा अंतर कितना आ रहा है? तुम्हारा अंतर आ रहा है 0.05 को 0.05 को यहाँ कितने को अंतर आ रहा है? 2 को। तो क्या कहो? तो क्या की वैल्यू पूछी है? 100 की। तो 100 की वैल्यू पूछी है 0.05 की वैल्यू दे रखी है। जहाँ हटाओगे नीचे क्या 0 बढ़ेंगे? 2 0। 5 से कट जाएंगे ये 5 से कट जाएंगे 2 दूनी कितने जाएंगे बोलो? 4। क्या 0 आएंगे? 1 2 3। सही तो आ रहा है। दोनों तरीका से सही आ रहा है। पर मैं ये क्या चाह रहा हूँ तुम्हें आज हमारा जो टारगेट है वो जो टारगेट है एक बात बताइए बेटा। पहले साल की रेट कितनी है? 5। ध्यान से देखकर चलिए कोई दूसरा तरीका देखो। जब सवाल में CI माइनस SI कह रखा हो तब पहले साल की रेट कितनी है बोलो? 5%। 73 दिना की रेट कितनी है बोलो? 73 दिना की रेट कैसे निकालोगे? तो हमारे साथ 365 दिना की रेट पता है। 73 दिना की कैसे आवेगी? इन दोनों को गुणा जाको भाग। कितनी आवेगी बोलो? 1। A की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 5। B की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 1 हैगी। क्योंकि मुझे 73 दिना की चाहिए। बताओ CI माइनस SI जब निकालते हैं CI माइनस SI की रेट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं बोलो? A गुणा B बटे कितना करते हैं? 100। तो बताओ 5 गुणा 1/100 करोगे कितना आएगा बोलो? कितनी बार जाएगा? 0.05% आवेगी। ये रेट बन जाएगी दोनों मिलाएगी 1। ये दोनों रेट मिलाएगी क्या बनेगी? 1 बनेगी। जो हम 3 सॉल्यूशन कराने पड़ रहे हैं यहाँ समय लगे रहो वरना मैं डायरेक्ट ये बता दी तो फायदा मिले। तो देखो बेटा 5 एकम 5 और 100 को भाग देंगे तो हमारी रही मैंने 0.0
5%। अब क्या करना है, वो पता है कि मैं अपने पैसा को, ध्यान से सुनियो, मैं अपने पैसा को जब 0.05% कर चुका हूँ, कब जा वाले फॉर्मूला से, तो बराबर मेरे सामने का निकल के आता है CI माइनस SI आता है। नेक्स्ट देर पहले मैंने CI माइनस SI के लिए फॉर्मूला बताऊं, तो अपने पैसा को जब मैं जा रेट को लगाता हूँ तो CI माइनस SI आता है, और मेरे सवाल में कितना दे रखो ये 2 रुपए। तो बताओ कम जब P की वैल्यू ना निकाल सकते, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से सुनिए, जा परसेंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100, जा पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा बोलो 100, चौके द्वय, और जा जीरो को कोई मतलब ना, P बराबर आ जाएगा साहब द्वय गुणा कितना, क्या जीरो 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे तो कितना 5 में चलो नीचे बराबर कितना आ जाएगा, तीनों आंसर थे, तीनों सॉल्यूशन के आंसर 4 है। तो ज्यादा सिंपल कौन सा तरीका है, एक बार और समझाऊंगा जी, ज्यादा सिंपल तरीका मुझे लगोगे जावे तो बता रहा हूँ, ज्यादा तरीका से करोगे ज्यादा बेटर पढ़ोगे, जाए मैं एक बार और समझाऊंगा, जाए नोट करो फटाफट जा वाली तरीका ऑन करते हैं। देखो बेटा, पहली साल की रेट को बता रहे हो कितनी यूज होगी, 6 महीना की रेट कितनी यूज करोगे, 4 की आधी, तो अगर एक साल में, अगर एक साल की 4 है तो आधी साल की 2 यूज होगी, है ना, तो 2%, ठीक है। तो तुम जाके ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे मां साहब ए की वैल्यू कितनी है 4% पहले साल की रेट, दूसरे साल की रेट कितनी है 2%। मां साहब इन दोनों में एक बनाओ, तो मैंने की कैलकुलेट बनाऊं CI की वजह से या CI माइनस SI की के हिसाब से, या मां साहब चक्कर दिया है, तो चलो इन्हें एक बनाते हैं। एक कैसे बनाते हैं, A + B + AB बटा 100, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 2, आगे दोनों को गुणा, 4 शून्य कितने आगे बोलो बटे कितना, तो पहले क्या करो 4 और 2 जोड़ लो कितना आएगा 6, 6 में कितना जोड़ना है 8 बटा 10, तो काट लो इन्हें, 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा 25 के, 25 को भाग 2 में देना है, तो भाग तो जा रहा है, तो पहले पॉइंट लेके 0 आएगा, फिर एक और दो भागना जा रहा है तो एक और 0 बढ़ाए कि एक और 0 बढ़ाए, और 25 अट्ठे कितने होते हैं बोलो, जब जोड़ के कितना आएगा मैं बताओगे 0.08% आएगी रेट, ठीक है। अरे 6 में 0.08 जोड़ोगे तो 6.08 तो आ जाएगी, चाहे 0 की जगह 6 तो आ जाएगा जोड़ोगे तो, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरा मूलधन कितना है 5000, 5000 को कितना करना है, मात्र 6.08% तुम्हें निकालना है, जाते कहां निकल के आवेगी, जाते सिर्फ ब्याज आवेगी, और ब्याज ही तुमसे पूछी है, ब्याज क्यों आ गई, क्योंकि तुमने ब्याज को ही फॉर्मूला आते तुमने रेट निकाली है, ठीक है। CI माइनस SI देना निकाली, वो तो AB बटा 100 होता है, ये तो तुमने सिर्फ ब्याज की निकाली, तो ब्याज निकल के आ गई। बताओ पॉइंट हटाओ, क्या करूं बताओ, बताओ पहले क्या करूं, अरे पहले परसेंट हटाओ, नीचे तो लिखोगे 100, और पॉइंट हटाओगे तो क्या 0 आएंगे नीचे, तो 0 और आएंगे, ठीक है। बताओ जी क्या 0 है 3 0, ना क्या 0 कट गए 3, जा 0 बचा बिंदु बेटा, 5 से काट लूं बता जाए 10 है क्या 2 को भाग 608 में देना कितना आ गए वो 2 को भाग दे मतलब आधा कर दो को, तो 308 को सॉरी 608 को आधा होता है 300, बंद कर दियो। क्या करना है, 2 साल है, पहले साल की रेट कितनी है बोलो 6, देखो देख विद्यार्थी को देख कितना करे विद्यार्थी, दूसरे साल की रेट कितनी है 6, क्या करोगे मास्टर CI माइनस SI है, तो कैसे बदलोगे, A गुणा B बटा कितना 100, तो कैसे करोगे 6 गुणा 6 बटे कितना 100, कितना आएगा 36 बटा 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.36%, ठीक है। अब मास्टर अपने पैसा को जब तुम 0.36% करोगे जामे CI माइनस SI वाले सवाल में, तब तुम अपने पैसा को जो सवाल में ना आता तुम्हारे पास जो तुम करोगे तो तुम्हारा CI माइनस SI आपको आंसर, यानी कि तुम्हारा सवाल में कितना दे रखो है 6.48 रुपया दे रखो, ये बराबर में चाय कर बेची जो रेट आ चुका है, बार रेट को अगर तुम मूलधन से अगर तुम करोगे प्रश्न निकालोगे तो वो CI माइनस SI निकल के आता है। मेरे सवाल में दे रखो, बता द्वय के बाद यहाँ पॉइंट हो और द्वय के बाद ही यहाँ पॉइंट है, तो कैंसिल ही है, तो परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे बोलो 100 लिखोगे, ठीक है। अब 8 4 12 6 देखो जो 9 से कट जाएगी, जो 9 से कट जाएगी, क्योंकि जाके अंकन को जोड़ कितना है 9 और जाके अंकन को जोड़ कितना 18, जो 9 से कटत तो जो 9 से कटत तो दोनों संख्या 9 से कट जाएंगी, कैसे कटेंगी 9 चौक 36
और 9 7 63 एक बचो और 8 9 दूनी 18 4 से 72 कैसे कट तो है 18 चौक 72 18 भी कट तो मूलधन बराबर कितना आएगा 18 गुणा 100 आएगा बोलो कितना आएगा 18 ये 100 का गुणा है 18 ये 100 बराबर ये बात सुनिए बेटा सवाल क्या लिख लूं पहले सवाल में थोड़ा सा समय लेके आज बता दे रहा हूं बाकी सब कहानी में सोमवार को बताऊंगा पर एक बात बताइए एक बात याद रखिए जब मैं सोमवार को तुम आओ पढ़ेंगे तो जा वाले सवाल है सब देख के आएंगे केवल देख के आएंगे ताकि तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट बनो रहेगा है ना देखो बेटा अब तक हम क्या करता है सवाल में मूलधन कितना दे रखा है ना पता रेट कितनी दे रखी है बोलो समय कितना दे रखा है 3 साल और क्या दे रखा है साधारण ब्याज 3 साल की कितनी 225 रुपए दे रखी है 2 साल की कितनी 153 पूछो क्या है यही सवाल है ऑन कर दिया ऑन तो पहले से हाँ ठीक है ध्यान देंगे बेटा हम कब तक आए हम कब तक देखा माने जब सवाल है मूलधन नहीं दे रखा हो तो तब हम जा रेट में तीन नकली मूलधन निकाल के ब्याज निकाल लेते पर अब माँ साहब तो रेट ना अब क्या करें तो बेटा एक बात बताइए चलो कोई बात ना है मेरे पास मूलधन ना आते और ब्याज के साल की निकलते बोलो 3 साल की क्या साल की 3 साल तो मैंने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल कैसी होते हैं समान मतलब अगर मैं जहाँ पे जो कोई रेट मेरी होगी पर रेट ऑफ फ्रैक्शन में बदल के जब जाके ब्याज निकाल तो कहूँ मैं तो यहाँ पे जो पैसा आता हो वो पैसा का हो तो पहले साल की ब्याज होती है वो पहले साल की ब्याज काय पे लगाते हैं सिर्फ पैसा पे लगाते हैं तो साधारण ब्याज तो सिर्फ पैसे पे लगाते हैं तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल की क्या होते हैं हमेशा समान होते हैं ये चैप्टर की शुरुआत करी तभी पॉइंट मैंने लिखा है वो तो यहाँ पे मेरा जो पैसा आता हो बेटा वो पहले साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आती जो समान होती जब मैं दूसरे साल की ब्याज निकालते रहा ध्यान से सुनते चलिए यही सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं दूसरे साल की जब मैं ब्याज निकालते रहा तो जब पे ब्याज लगाती और जब पे ब्याज लगाती जहाँ पे ब्याज लगाती तो डिब्बा और जहाँ पे ब्याज लगाती तो ये वाले डिब्बा में रख देते कोई दिक्कत बोलो समझ में आई बात जब तीसरे साल की निकालते हो बेटा में तो जहाँ पे ब्याज लगाते हो तो जा डिब्बा में जहाँ पे ब्याज लगाते हो तो जा डिब्बा में जहाँ पे ब्याज लगाते हो तो बोलो जा डिब्बा में और जहाँ पे ब्याज लगाते हो तो नीचे वाले डिब्बा में आ जाते हो तो मैं तुम्हें लकीर खींच के बता दे रहा हूँ कि जीवाली ब्याज काय पे लगी आई जाता है जीवाली ब्याज तो समझने पर तो जा पे लगी जीवाली ब्याज काय पे लगी जा वाले पैसा पे लगी जीवाली ब्याज काय पे लगी बोलो जा वाले पैसा पे लगी और जीवाली ब्याज काय पे लगी बोलो जा पैसा पे लगी ठीक है क्या नहीं अब ध्यान से सुनिए मो एक बात क्या पता है मो एक बात ये पता है कि जीवाली जो लाइन होते का है ये तीनों साल की का होते हैं साधारण ब्याज होते हैं और तीनों साल की समान होते हैं साधारण ब्याज मेरे सवाल में 3 साल की साधारण ब्याज कितनी दे रखी है 225 का बताओ 225 रुपया तीनों साल की समान होगी तभी तो 225 बनी तो 225 अगर 3 बराबर हिस्सा में बांटो जाए तो कितने रुपया बांटा हमें तो कैसे मास्टर साहब क्या भैया बराबरी तो है 225 रुपया 3 साल की तो 3 भागों में बराबर बांट लो तीनों का भाग दे लो तो एक साल की कितनी निकल के आ गई 75 तो दूसरे साल की कितनी होगी 75 तीसरे साल की कितनी होगी कोई दिक्कत बोला जनता कोई परेशानी का होगा तो ठीक है अब आ जाता है बेटा हम 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है तो तुम्हारा काम केवल 2 साल तक ही रहना चाहिए बेशक तुमने 3 साल खींच लिए पर चौंके चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 साल की है ना तो तुम्हारा जो रोल है ना केवल काय को होना चाहिए 2 साल तक को होना चाहिए अब 2 साल तक को होना चाहिए मास्टर साहब तो ये बताओ जी ब्याज काय पे लगाते बेटा जा पैसा पे ध्यान देकर चलो जी ब्याज काय पे लगाते मेरी जा पैसा पे और जीवाली ब्याज काय पे लगाते बोलो जा पैसा अगर मेरी चक्रवृद्धि ब्याज टोटल मिला के 153 रुपया है बामे थे 75 तो जे रहे यहाँ के बने आएंगे तुम क्योंकि मासा 75 150 मोल चक्रवृद्धि ब्याज पूरी कितनी बनानी है 153 पूरी 153 बनानी है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल की 75 तो दे रही तो बाकी कितनी बची बोलो मुझे बताओ ये 3 रुपया ब्याज कौन से पैसा पे लगी है 75 पे
कौन सी रेट ते लगी है, तो जिना बताओ वो रेट तो सब जगह समान ही है। तो बताओ 75 रुपया पे कौन सी रेट ते ब्याज लगी होगी कि मेरे जे 3 रुपया आए होंगे बराबर में। जाते में रेट निकाल सकते हो अपनी, बोलो बिल्कुल निकाल सकते हो। 25 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, रेट कितनी आएगी बोलो मेरी 4% है। तो वो बताओ मेरे पैसा पे 4% की रेट लगी होगी तभी तो जो पैसा आया होगा 75 रुपया। तो यहाँ पर मैं जी बात कह सकता दूंगा कि मेरो कितना पैसा हो जे कि जाकर 4% की रेट तुमने लगाई, जो मेरी ब्याज कितनी बनी बताओ यहाँ 75 रुपया बनी। बताओ बेटा पी बराबर कितना आएगा तुमके मां साहब 75 गुना कितना 100 बटे कितना 4 से काटो जब 25 पंजे कितने होता है बोलो 125 हासिल लगी 12, 25 सत्ते 175, 175 और 12 कितने है 170, 1875 जाको आंसर है। ठीक है, अब जा कॉन्सेप्ट एक बार खत्ते जाके देखियो पूरे